हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। ये अक्टूबर महीना का है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोगों के पास किसी दूसरे सब्जेक्ट का या फिर दूसरे क्लास का पीडीएफ है तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए एक बार, 83 40 350 656। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रबंध करवा सकता हूँ। तो एक बार फिर से नंबर को मिला लीजिएगा, 83 40 350 656 8340350656। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वाई वाज रुपेश फादर्स वेटिंग फॉर हिज सन टू गेट बैक फ्रॉम द स्कूल। तो इसमें से आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ हिज सन, वो अपना बेटा का रिजल्ट के बारे में मतलब वेट कर रहा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वाई वाज रुपेश विजिबल अपसेट, यानी विजिबल अपसेट क्यों था रुपेश, तो क्यों था। ही हैड स्कोर्ड पुअर ग्रेड इन द एग्जाम, वो जो स्कोर लाया था यानी पुअर ग्रेड का लाया था, नंबर जो लाया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। What according to his father were not the reason of Rupesh scoring poor grade in the exam। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ही प्लेड होल डे विथ हिज फ्रेंड्स, वो दिन भर क्या करता था, पूरा दिन खेलते रहता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ रूपेश फादर टेल अबाउट हिम, उसका पापा का रिएक्शन क्या था, तो क्या था ऑप्शन नंबर डी, ही इज माइंडफुल ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ हिज सन्स एंड ही रियली कंसर्न्ड अबाउट हिम। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज द वर्ड रिबुकिंग इन द पैसेज मीन, यानी रिबुकिंग का मतलब क्या है, तो इसमें रिबुकिंग का मतलब है टू स्पीक एंग्रीली, यानी टू स्पीक एंग्रीली होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बी में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब्स, यानी वर्ब के अनुसार इसको सजाना यानी भरना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। द अर्थ, इसमें ऑप्शन है द अर्थ राउंड द सन, तो इसमें ऑप्शन आपका 4 को दिया है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें ए ज़्यादा सूटेबल 6 का डी ज़्यादा सूटेबल लगता है, ही रिवॉल्ड अराउंड द सन, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। उसके क्वेश्चन नंबर 7 में, इट डैश नाउ, तो क्या होगा इसमें, इट डैश नाउ में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इज रनिंग नाउ, इट इज रनिंग नाउ, ठीक है। इस तरह से इसको बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 8 में देखते हैं। मिस्टर सिन्हा डैश टीचिंग साइंस सिंस 2012, तो इसमें 8 नंबर का क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। ही हैज़ बीन टीचिंग, ये टेंस से है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा एंड स्नेहा डैश इन द सेम क्लास, नेहा एंड स्नेहा इज सेम क्लास, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, नेहा एंड स्नेहा स्टडीज इन द सेम क्लास। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं आगे 10 नंबर में। माई पेरेंट्स डैश जस्ट डैश फ्रॉम द मार्केट, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, हैव। माई पेरेंट्स हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम मार्केट, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब चलते हैं सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
इसमें से हम लोग को बनाना है 20 से 30 वर्ड्स में। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या है इसमें, औरंगजेब बैन द पुंगी ऑफ द पुंगी बिकम इट हैड श्रील अनप्लीजेंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the poet like to do when it the rain on the roof। इस पोएम से हम लोग को ये जानकारी मिला है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। when it rain the poet want to lie on bed in a cottage and listen to patter sound of the rain। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर्स। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी। तो आंसर में केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज्ड टॉक टू हर हार्सली ही वाज इन ए हैबिट ऑफ फाइंडिंग हर मिस्टेक्स। इसे वो क्या करती थी, अपना मिस्टेक को निकालती। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 14 नंबर। वेयर डज द बॉय लॉस्ट व्हाट इज हिज लास्ट विश। तो जब वो बच्चा खो जाता है तो उसको लास्ट इच्छा क्या रहता है, लास्ट में उसकी इच्छा क्या रह जाती है। तो इसमें आंसर है द बॉय गेट लॉस्ट इन द फेयर हिज लास्ट विश इज टू मीट हिज पेरेंट्स। उसका पेरेंट्स से मिलने की लास्ट में उसका तमन्ना रहता है। क्वेश्चन नंबर 15। वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर। तो हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। मार्गी हैड बीन डूइंग इन ए ज्योग्राफी दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनायर द कंट्री इंस्पेक्टर एडजस्ट इट्स speed up to an average 10 years level. Thus, the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The country inspector assured that the overall pattern of Margi, the progress was quite satisfactory. अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। डू यू थिंक द पोएट हैज़ टेकन द राइट डिसीजन ऑफ चूजिंग द अदर पथ वाई नॉट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर को देखते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर द पोएट मेड द राइट चॉइस और नॉट। ही हिमसेल्फ couldn't reach to any such conclusion. It is possible that he may represent for making such a choice. He avoided the popular and off beaten path of life. He dared to choose the path which was less frequented, used by the people. This bold decision may bring all the difference in his life. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें कहता है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। इट वॉज tied to a fighting through the monkey looked out of place there, so grandfather brought him. चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 में। What should we to made friends
with the wind। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं। The poet suggests that we should build strong houses and fix the doors uh, firmly to make friends with the wind। Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in life। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। How does Kezia being to see her father as a human being who need her sympathy? तो इसके आंसर को देखते हैं। One night Kezia had a nightmare which made her too terrified। She was crying out of fear। When she woke up, she found her father beside her bed with a candle in his hand। He asked her what matter was when he came to know about her nightmare। He blew out the candle, bent down and catch up the child in his arms। He carried her to the big bedroom। He laid her on the bed and pulled the cover up around her। Apart from this, he lays down beside her। After some times, still half asleep, she crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt। Now she felt comfortable। Her father told her to rub her feet against his legs and get them warm। Now Kezia realized that her father was not a horse as she thought। She realized that her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her। She realized that her father wanted her to understand his compulsion। At bottom, he was a very good person। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। डिस्क्राइब द मिसचिप्स ऑफ टोटो। टोटो इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, टोटो के बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में। देखते हैं टोटो वाज ए न्यूसेंस इन द हाउस बिकॉज ही ऑलवेज अप टू सम मिसचिप्स। ही समटाइम tore people's clothes, scratched wallpaper, broke dishes by the throwing them, and so on। He even found with the pet donkey। Will all these losses, he was surely a nuisance to all। इस तरह से हम लोग का ये ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको यदि इस वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लस में अगर आपको किसी भी क्लास की और PDF फाइल है आपके पास तो आप लोग इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।